अगर इसका सही तरीके से संभाल की जाए तभी ठीक है, या फिर बूचड़खानों में जैसे भेजी जाती थी पहले वैसे भेजी जाए। उठाने के लिए आ जाते हैं म्युनिसिपल वाले, आपने देखा, उठा लेते हैं, बट कहाँ पहुँचाया जा रहा है उनको ना हम जानते हैं ना सरकार जानती है। गौ माता को कहने से गौ माता नहीं बन जाएगी। अगर आप गाय को धर्म मानते हैं, माता मानते हैं, तो उसकी प्रॉपर सेवा करें। आप एक गाय पालें तो शायद ये खत्म हो जाए जो बाहर कूड़ा कचरा खाते हैं। इस चीज़ में बिलीव करता हूँ। एक एक दुकान पे जाऊँ, वहाँ गौशाला के लिए ना एक दान पत्र रखे हुए हैं, बट वो पहुँच ही नहीं पा रहे हैं वहाँ तक। बोलिए है कि गौ हमारी माता है, क्या वो कुछ कर रही है इनके लिए? कुछ भी नहीं, मैक्सिमम तो बाहर ही देखेंगे आप, तो बाहर ही कुछ सेंटर खोले लोग, अपना उसमें पैसे कमा रहे हैं मेरे ख्याल से। तो माता रास्ते पे पटकती अच्छी लगती है? नहीं, ऐसा है तो फिर वही बात होगी ना, ये जब गऊ को तो माता बनाना ही नहीं, जब माता बना लिया तो फिर वो भटकाने वाला काम नहीं है। अक्सर ही देखते हैं कि गऊ माता जो जिसको आप माता बोलते हो कि वो लिफाफे खाती नजर आती है और सड़कों पे घूमती नजर आती है, क्या बोलना चाहते हैं? हाँ यार, वो चीज़ गलत है, वो साडे लोगों की ही लापरवाही है। बाहर कचरा खाती है मैक्सिमम। तो आप देख रहे हैं CMB TV, मैं अमन जोसन। आज बात करेंगे गौ माता के ऊपर। गौ माता को गौ माता बोला जाता है, लेकिन माता बिल्कुल उनके लिए काम क्यों नहीं किया जाता? देखते हैं कि आए दिन सरकारें भी बहुत कुछ बोलती हैं उनके लिए, लेकिन हकीकत, ज़मीनी हकीकत जो कुछ और होती है, लेकिन कुछ दिखने को सामने में नहीं आता। हम देखते हैं आए दिन दुर्घटना होती हैं और लिफाफे खाती नज़र आती हैं हमें। आओ दिखाते हैं और सुनते हैं लोगों से क्या लोग क्या सोचते हैं और क्या देखते हैं। हम देखते हैं कि हिंदू धर्म में गौ को माता माना जाता है, और देखते हैं कि आए दिन सड़कों पे बहुत सारी दुर्घटना भी होती हैं। क्या बोलना चाहते हैं इसके बारे में तो मैं यही बोलना चाहता हूँ कि अगर इसका सही तरीके से संभाल की जाए तभी ठीक है, या फिर बूचड़खानों में जैसे भेजी जाती थी पहले वैसे भेज दी जाए। क्योंकि बूचड़खाने तो बंद नहीं हुए हैं, सिर्फ वही बंद हुए हैं जो कि इलीगल चल रहे थे। बूचड़खाने सबसे ज़्यादा, जितना ज़्यादा यहाँ से एक्सपोर्ट होता है ना, बीफ इसको कह सकते हैं आप। गौ माता को कहने से गौ माता नहीं बन जाएगी वो। आप तो उसको एक बैलेंस कर रही है। अगर उसको संभालना ही है तो जैसे आवारा घूम रही हैं उनको संभालिए। गौशालाएं खोल दी हैं, सिर्फ आई वाश है, सिर्फ अपनी राजनीति चमकाने के लिए कर रहे हैं जो कुछ भी कर रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, राजनीति नहीं होनी चाहिए इसमें। गौ माता को अगर गौ माता कहते हैं तो गौ माता मानोगी उसको, फिर माँ की तरह व्यवहार करो उसको, या फिर जिस तरीके से चल रहा है वह चलने दीजिए। आपस में झगड़ा ना करें कृपा करके, कोई भी इसको पॉलिटाइज ना करें, पॉलिटिकली इसको मोटिवेशन नहीं करनी चाहिए किसी भी तरीके से। बस मैं ये चाहता हूँ जैसे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब प्यार से रहते हैं वैसे रहें। सर, आए दिन हम अखबार में हेडलाइन देखते हैं तो क्या देखने को मिलता है? कुछ गऊ के बारे में अच्छा कुछ मिलता है? नहीं, बाहर कचरा खाती है मैक्सिमम। तो क्या बोलना चाहते हो? हिंदू धर्म में गऊ को माता माना जाता है और मंदिरों में इतनी लंबी लंबी लाइन लगी होती है मत्था टेकने के लिए, क्या बोलना चाहते सेवा करनी चाहिए, अपने घर पे रखनी चाहिए, जिन लोग पालते हैं बाहर रोड पे नहीं छोड़नी चाहिए जी। कम से कम अगर आप एक गाय पालें तो शायद ये खत्म हो जाए जो बाहर कूड़ा कचरा खाती है। अब बहुत सारी सरकार भी बोल रही है कि गऊ हमारी माता है, क्या वो कुछ कर रही है इनके लिए? कुछ भी नहीं, मैक्सिमम तो बाहर ही देखेंगे आप, तो बाहर ही है। कुछ सेंटर खोले लोग, अपना उसमें पैसे कमा रहे हैं मेरे ख्याल से। तो नहीं तो इनका बाहर का इनका होता ही नहीं कि बाहर कचरा खाती फिरती। आप दूसरों को बोल रहे हो, आप क्या करते हो? आप हिंदू धर्म में हो, हाँ, हिंदू तो धर्म में हूँ। आप ऐसा क्या करते हो कि जो गऊ जो भी रास्ते पे पटक रही है उनके लिए कुछ करते हो? मैं बताऊँ नहीं, कभी कभी तो हम थोड़ा रोटी वोटी दे देते हैं जो सुबह की होती है नॉर्मली। बाकी मैं उत्तराखंड से, हमने घर में गाय पाल रखी है, हम पूरी सेवा करते हैं। और उन लोगों के लिए क्या बोलना चाहते हो जो रास्ते पे गऊ पटक रही हैं, कचरा खा रही हैं? वही कह रहा हूँ कि अगर गौशालाएं बनी हुई हैं तो उनको वहाँ भेजना चाहिए कि ना कि रोड पे छोड़ना चाहिए, पहली बात तो। और कोशिश करना चाहिए हर हिंदू को थोड़ा थोड़ा, अगर कहीं गाय को चारा दे दें या कुछ। शहरों में तो ये चीज़ पॉसिबल नहीं है फिर भी। और दूसरी चीज ये बहुत बड़ी सामने आती है कि बहुत सारे एक्सीडेंट इस वजह से हो रहे हैं कि गऊ पता नहीं। हाँ जी, में घूम रही हैं, और अगर स्पीड में रहेंगी, रोड पे रहेंगी खुली, तो जाहिर सी बात एक्सीडेंट भी होंगे। तो आपने कभी देखा है ऐसा कुछ? हाँ, बहुत टाइम में हाईवे पे हम लोग कई बार देखते हैं कि गाय नीचे गिरी हुई होती है, कोई देखने वाला नहीं होता। कई कई घंटे तो लोग मतलब वेट करते हैं कि कॉल करते हैं, ना पुलिस पहुंचती, ना कई बार कुछ होता ही नहीं है, मतलब तो बीच में दम तोड़ देती है। सरकारों के ऊपर क्या बोलोगे? जो लोग बोल तो देती हैं सरकारें ये कर रहे हैं, वो हमारे से भी टैक्स पे करते हैं, क्या बोलना चाहिए? बेसिकली हो तो कुछ भी नहीं रहा देखा जाए तो। अब उस पर देखोगे ग्राउंड स्तर पे तो मेरे ख्याल से कुछ नहीं है। सिर्फ गौशालाएं बनी हुई, लोग खाने पीने का अड्डा शायद बना रखा हुआ, शायद मुझे लग रहा है, मैं कंफर्म नहीं हूँ।
तो फिर हिंदू धर्म में इतना इसका है तो क्यों लोग ध्यान क्यों नहीं देते? देखो आप कई मुस्लिमों को देखो, उन्होंने भी गाय पाल रखी है, वो लोग भी सेवा करते हैं, ऐसा नहीं है कि वो नहीं है, बट एक इशू बना दिया लोगों ने ना इसको, ज़्यादा ही कुछ ऐसा नहीं है वैसे मेरे ख्याल से। मैं इस चीज़ को नहीं मानता। मुस्लिम भी कई लोग गाय पाल रखी हैं, आप देखेंगे तो कई जगह जाएंगे वो लोग गाय की सेवा करते हैं, ऐसी बात नहीं, दूध लेते हैं, वो सब कुछ करते हैं उनसे। और बताइए। जी आप क्या बोलना चाहोगे मैम? मैं यही बोलना चाहूँगी, जैसे किसानों ने भी यहाँ रखी हुई है, हम जीरकपुर में देखते हैं तो किसानों ने रखी हुई, मगर वो रोड पे छोड़ देते हैं, वो अच्छी बात नहीं है। उनको उनकी सेफ्टी का क्या और लोगों की सेफ्टी का क्या? रोड पे गाड़ियाँ चल रही हैं, कई बार बहुत स्पीड पे होती है, उन गाड़ियों पे भी एक्सीडेंट हो सकते हैं और लोगों का तो लॉस है ही है, गाय का भी नुकसान है। तो अगर आप गाय को धर्म मानते हैं, माता मानते हैं, तो उसकी प्रॉपर सेवा करें और कोई ऐसा एरिया चूज करें जहाँ पर वो सुरक्षित रह सकें। फिर यहाँ पर रेजिडेंशियल एरियाज में तो नहीं होनी चाहिए। सरकार समय समय पे कानून लगा लाती है कि कुछ अच्छा हो, क्या लगता है कि सरकारों का ध्यान नहीं है? वो हिंदू हिंदू राष्ट्र बनाने की भी बातें करते हैं लेकिन कुछ दिखता नहीं है। नहीं, मुझे लगता है अगर वो सरकार मेजर्स ले भी रही है तो वो इन चीज़ों के नीचे दब गई है, ये हिंदू मुस्लिम करके ना इन चीज़ों के नीचे दब गई है। वो चीज़ नहीं करनी चाहिए। सब धर्म मानते हैं, सब समझते हैं, हर आदमी इक्वल है और हर आदमी बराबर उसकी सेफ्टी के लिए कारगर है, मगर लोगों को समझ नहीं है इस बात की। वो इन चीज़ों में, पॉलिटिक्स में पढ़ के इन चीज़ों को इग्नोर कर रहे हैं। कांग्रेस या आप, बीजेपी बीजेपी है ही नहीं है यहाँ पे, जीरकपुर में है ही नहीं है। पहले अकाली के साथ आती थी, अर्लियर इट वाज विद अकाली, अगर मैं बात करूँ 4 साल पहले तक। अब अकाली खत्म हो गई है, बादल साहब गए, तो अब कांग्रेस के चांस थे। कांग्रेस ने काम, वीआईपी रोड का हाल देख ही रहे हो। तो मेरे हिसाब से भगवंत मान जी का बोलबाला है अभी, तो मानसा भी आएंगे। तो क्या लगता है कि भगवंत मान जो बोल रहे हैं वो कर रहे हैं? वो भी बोलते हैं कि ऐसे नोटिस बोर्ड चमके हुए नजर आ रहे हैं, कुछ ग्राउंड लेवल पे कुछ नहीं दिख रहा। दोस्त काफ़ी हद तक तो कर रहे हैं, बेटर देन अदर्स है अगर मैं कंपैरेटिवली बात करूं। बट ये है कि पॉलिटिक्स चीज़ ही ऐसी है, बोलते ज़्यादा हैं, काम कम होता है। बाकी जो अंदरूनी चीज़ें हैं ना, वो आपको वही बता पाते हैं जो एक सबर्बन एरिया में रह रहे हैं। अब हम जीरकपुर रहते हैं, हम सबर्बन एरिया है ये। अगर चंडीगढ़ की बात करें तो हम वहाँ से 10 साल पीछे हैं। हम पहुँच जाएंगे वहाँ पे धीरे धीरे, बट भगवंत साहब अगर चाहें तो इसको 1 साल में वहाँ तक पहुँचा सकते हैं। जो रास्ते पे पटक रही हैं गऊ, क्यों नहीं उनको प्रॉपर जगह दी जाती? गौशाला नहीं खोले जाते? हिंदू धर्म में इतना बोलबाला है और माता माना जाता है और रास्ते पे छोड़ दिया जाता है। मेरे हिसाब से बिल्कुल खुलनी चाहिए, और है भी हैं। अगर मैं बात करूँ सकेतड़ी में, 45 में, 23 सेक्टर में काफ़ी गौशाला हैं, बट यहाँ से वहाँ तक पहुँचाने का जो ट्रांसपोर्टेशन है ना, उसकी सिरदर्दी नहीं लेना चाहता कोई। अगर कोई चाहे एक डिपार्टमेंट बनाया जाए, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन वाले अगर चाहें, तो मेरे ख्याल 10 दिन की गेम भी नहीं है। जितनी आपको गायें दिख रही हैं, उठाने के लिए आ जाते हैं म्यूनसिपल वाले, आपने देखा, उठा लेते हैं, बट कहाँ पहुँचाया जा रहा है उनको, ना हम जानते हैं ना सरकार जानती है। उठा के लिए क्या पता वही बेच रहे हो आगे बुच्चड़ खाने को, कट रही हैं। अब मैं ये सवाल ये खड़ा कर रहा हूँ कि आप अभी भी देखो मंदिर के बाहर लाइन लगी होती है मत्था टेकने के लिए, लेकिन जिसको हम माता मानते हैं वो रोड पे घूम रही है। क्या लोग कर रहे हैं अपना काम? लोग अगर चाहें तो उनके लिए शेल्टर बनाना कोई बड़ी बात नहीं है मेरे दोस्त। अगर मैं इस चीज़ में बिलीव करता हूँ, एक एक दुकान पे जाऊँ, वहाँ गौशाला के लिए ना एक दान पत्र रखे हुए हैं, बट वो पहुँच ही नहीं पा रहे हैं वहाँ तक। मेरे हिसाब से अगर वो दान पत्र हर दुकान पे, किसी भी दुकान पे चले, जो आप ऑटोमोबाइल से लेके कपड़े के व्यापारी तक, आपको वहाँ पे दान पत्र देख लेंगे गौशाला के लिए। बट अगर वो पैसा वहाँ पहुँचता होता ना, तो हर शहर में 2 शेल्टर बहुत इजीली बन जाते। गऊ को माता बोला जाता है हिंदू धर्म में, तो माता रास्ते पे पटक रही है, क्या बोलना चाहते हैं? सर देखिए, जितना हमसे हो सकता है हम तो उतना कर सकते हैं कि जैसे अपने घर के बाहर हमने पानी का अरेंजमेंट कर रखा है, कोई गौ आती है तो उसको रोटी दे देते हैं, और जो भी हमसे हो सकता है वो, बाकी गौशाला में भी जाते हैं, वो जितना हो सकता है। देखो, हर कोई बंदा थोड़ा थोड़ा भी करे ना, तो ये चीज़ें प्रॉब्लम रहे ना। लेकिन हर कोई बंदा आज के टाइम में देखो, एक फैशन बन गया कुत्ता पालना, बिल्ली पालना, लोग उसको गाड़ियों में एसी में रख रहे हैं। लेकिन जो डेली वेज दूध है, हर कोई बंदा यूज़ कर रहा है, और जिससे हम ले रहे हैं ना, उसकी कोई पूछ नहीं है। और दूसरी चीज ये है कि हम मंदिर जाके फल चढ़ा रहे हैं, दूध चढ़ा रहे हैं, लेकिन गऊ के लिए कुछ नहीं है। जिसको पूज रहे हैं मंदिर में जाके पूज रहे हैं, लेकिन बाहर कुछ नहीं। बिल्कुल सही बात है सर, क्या आप बोलना चाहते हैं? बिल्कुल सही बात है। लेकिन सर मैं तो देखो अपनी बात कर सकता हूँ, नहीं, उनके लिए क्या बोलना चाहते हो? और जो अभी शायद मेरे को बैड कमेंट भी करेंगे कि मंदिर में दूध चढ़ाना होता है, लेकिन जो जिसके लिए, जिसके ऊपर चढ़ा रहे हैं वो पटक रही है। वो तो है ही, सही बात है सर, बिल्कुल मैं एग्री हूँ आपके बात से। लेकिन देखिए, समाज में हर तरह के बंदे हैं, हम अपनी सोच बता सकते हैं, दूसरे पे हम कोई चीज़ सोच नहीं सकते। लेकिन ये है कि फिर भी कहते हैं ना, पहले इतना नहीं था, लेकिन फिर भी अब लोग इस चीज़ के लिए जागरूक हो रहे हैं।
आप देखोगे तो ना, सरकारें भी काफी बोलती हैं, हमारे से टैक्स भी पे किए जाते हैं, लगता है कि सरकारें सर, कुछ आपको कर रही हैं। आप भी इस देश में हो, मैं भी इस देश में हूँ, आपको पता है, सरकार जो बोलती है वो कभी करती तो है नहीं। तो इसलिए इसके लिए मैं क्या बोल सकता हूँ। वो तो अगर इस चीज़ पे ध्यान दिया जाए तो बहुत कुछ है। अब जैसे कई जगह गौशाला खुल रही है, कई है, अभी जैसे हमें कोई पता चलता है किसी गौ को चोट लगी है, कुछ लगती है, अगर हम उन्हें फ़ोन करते हैं तो फटाफट वो गाड़ी लेके आते हैं, उनको लेके भी जाते हैं, उनकी मतलब हो रहा मतलब देखभाल होती है, पूरी करती है, जो मैंने अभी तक देखा है कि गोपाल गौशाला हमारे यहाँ पर, मैं ये जीरकपुर में रहता हूँ। तो कभी कोई प्रॉब्लम आई कुछ है, हम उनको फ़ोन करते हैं कि जी ऐसे गौ भटक रही है या उसके चोट लगी कुछ ले, वो फटाफट गाड़ी लेके आते हैं, लेके अपनी गाड़ी में लेके जाते हैं और अपना पास रखते हैं, देखभाल करते हैं। ਵਧੀਆ ਯਾਰ ਗਾਂ ਨੂੰ ਮਾਤਾ ਮੰਨਣਾ ਸਾਡੇ ਆਪਣਾ ਸੰਤਾਨੀ ਕਿਹੜਾ ਧਰਮ ਹੈਗਾ ਸਾਡਾ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਹੈਗਾ ਔਰ ਚ ਗਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਮਾਤਾ ਹੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਵਧੀਆ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਗਾਂ ਨੂੰ ਮਾਤਾ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੀ ਕਿਰੀ ਅਸੀਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਰਾ ਮੁਸਲਿਮ ਸਮਾਜ ਆ ਉਹ ਵੀ ਅੱਜ ਕੱਲ ਆਪਣਾ ਕਿਰਾ ਹੈਗਾ ਹਿੰਦੂ ਸਮਾਜ ਵੱਲ ਅੱਗੇ ਆ ਰਿਹਾ ਉਹ ਵੀ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੰਨ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪਿੱਛੇ ਕਿੱਦਾਂ ਈਦ ਵਗੈਰਾ ਹੀ ਹੈਗੀ ਸੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੱਦਾਂ ਸਾਡੇ ਹੈਗੇ ਸ਼ਰਾਧ ਵਗੈਰਾ ਸਾਵਨ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਸੀ ਤੇ ਇਹ 'ਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੱਕਰ ਈਦ ਵਗੈਰਾ ਆਈ ਸੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੱਟਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਤੇ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ ਯਾਰ ਕਿ ਮਾਤਾ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹਾਂ ਯਾਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਗਲਤ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਮੰਨਨੇ ਆ ਜਾਂ ਕਈ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਗਾਵਾਂ ਪਾਲੀਆਂ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਪਣਾ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਪੱਠੇ ਵਗੈਰਾ ਪਾ ਪਾਉਂਦੇ ਤੇ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸੜਕਾਂ ਵਗੈरह 'ਚ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਗਲਤ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਆ कि जो चीज़ गलत है गलत है। बस यही बोलना चाहेंगे भी इनको अच्छे से गौशाला में अपना मिले चारा पट्टे वगैरह टाइम पे पहुंचे, ये थोड़ा बहुत लोग भी हेल्प करें और सरकार का भी हक बनता है। दोनों चीजें मिलके अगर दोनों साथ चलेंगे तो अच्छा होएगा और गऊ भी नहीं भटकेगी और आदमी भी थोड़े सेट रहेंगे। नहीं ऐसा है तो फिर वही बात होगी ना, ये जब गऊ को या तो माता बनाना ही नहीं, जब माता बना लिया तो फिर वो भटकाने वाला काम नहीं है। अब दोनों ये पब्लिक की रिस्पॉन्सिबिलिटी और गवर्नमेंट की दोनों की बनती है, दोनों रिस्पॉन्सिबिलिटी बना के चलेंगे अपनी तो ये कभी ऐसी नौबत ही नहीं आएगी। जैसे हमने बहुत सारे लोगों से बात की गौ माता को लेकर, लोगों ने अपने अपने सुझाव दिए, अपनी अपनी बातें रखी कि गौ माता को गौ माता बोल दिया जाता है, लेकिन उनका क्या सोचना है वो भी आपके सामने रखा। आप क्या सोचते हो कमेंट में बताओ। ऐसी न्यूज़ देखने के लिए देखते रहो CMB TV। मैं अमन जोसन, कैमरामैन गुरप्रीत देना।